चलिए बाबू, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, जिसको दिक्कत होगा ठीक है ना लास्ट में अपना पूछ लेना। देखो अब अभी तक हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन में वो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है, ठीक है ना। तभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने का वो 4 मेथड कौन कौन सर? पहले तुम्हारा कौन सा डिकम्पोजिशन मेथड, वो मेरा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। दूसरा मेरा क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो अभी चल रहा है, ठीक है ना। अब फिर कुछ दिन के बाद आएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट आएगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन का कुछ क्वेश्चन देखें बाबू, कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे, कुछ क्वेश्चन कल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन परसों देखेंगे, मतलब जितना केस पॉसिबल होगा सब्स्टिट्यूशन का जितना वैरायटी का क्वेश्चन होगा सब करवा डालेंगे। और इससे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है ना। आप मेरे काफी को एकदम 10 बार 20 बार एकदम चाट जाए, बना बना के चाट जाए, उसके बाद देखिए। नहीं विश्वास होता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है ना। नहीं तो हमको सब्स्टिट्यूशन खत्म रहता था, एक क्लास में खत्म नहीं कर देते हैं। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का है बाबू, अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। कल तो मेरा ज्यादा नहीं ना हो पाया, 2 गुण हो पाया जी, 2-3 क्वेश्चन हो पाया था, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू सब्स्टिट्यूशन का, अभी कौन सा, अभी थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, बेसिक बेसिक, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे टफ आएगा, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सब्स्टिट्यूशन का बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर साइन इनवर्स एक्स गुना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर, इंटू डी एक्स है, ठीक है, ठीक है। तो सब ये मेरा इस जो भी क्वेश्चन अभी करवाएंगे बाबू सबका सब क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन में रहेगा। तो आपको तो पहले कल बताएं कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में बाबू एक फंक्शन रहेगा, ठीक है ना, और उसका फंक्शन का क्या रहेगा, नोमिनेटर में ऊपर में, ठीक है ना, या उसके डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा उस फंक्शन को कुछ मान लो और उसके बाद आसानी से सोल्व कर लो, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। ऐसा ऐसा और क्वेश्चन जैसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मेरे क्या आएगा और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करो, देखते हैं हमको डर लगेगा, ठीक है ना। डरना नहीं बाबू, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है ना। तो देखते हैं, डरना नहीं आप लोग को। किसी को दिक्कत होगा आप लोग नोट करते जाइएगा, जहां दिक्कत होगा बाबू वहां सिंबल लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क का, फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि कल आप लोग का रवैया देख लिए थे, ठीक है ना, आप लोग म्यूट होते नहीं हो, तो इसलिए हमको जबरदस्ती म्यूट करके पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और ये वीडियो ठीक है ना अनु बाबू? यस सर ठीक है। चलिए ठीक है। तो देखो बाबू इसको कैसे है हल करेंगे, तो पहले आपका जो एग्जाम में आएगा वो है, तो पहले आपको क्वेश्चन ही लिखना है एकदम सुंदर सा एकदम, ठीक है ना। हमको मैथ में बाबू 95 प्लस मार्क्स इस पर लाना, पीछे जिसका जिसका पिछला बार फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी लगा उसको हमको इसी में से बदला लेना, ठीक है ना। तो हैंड राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए, प्लस प्रोसेस भी सुंदर होना चाहिए, ठीक है ना, स्टेप्स भी सुंदर होना चाहिए और आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसीलिए आपको इतना अच्छा से यही चीज हम दोबारा इसीलिए लिखते हैं ताकि आपको हैबिट बना हुआ रहे, है ना। तो हमको क्या शौक है जी, हम एक स्टेप आगे से शुरू ना करें, ठीक है। तो क्या दिया बाबू, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू कितना दिया हुआ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है सर। अब देखो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, क्या पुट करेंगे सर, हमको तो समझ ही में नहीं आता। तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले बाबू डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन का डेरिवेटिव का जितना फॉर्मूला वो कंठस्थ होना चाहिए। अगर वो कंठस्थ नहीं बाबू तो आपका इंटीग्रेशन गोल हो जाएगा। इंटीग्रेशन गोल हो जाएगा तो पूरा थर्ड सेमेस्टर है गोल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि Yes. आप फूरियर सीरीज पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है ना, जहां भी जाओगे इंटीग्रेशन को पाओगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, जहां भी जाओगे बाबू इंटीग्रेशन को पढ़ोगे। तो इंटीग्रेशन मजबूत करने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम 4 क्लासरूम में क्या बताएं आपको, डिफरेंशिएशन बताएं। तो आपको बताएं बाबू कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या सर, इस फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट है, इस फंक्शन के यहाँ डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गया। तो क्या पुट करेंगे बाबू, क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बाबू, पुट क्या कर देंगे, बाई बराबर ई के पावर, बाई बराबर सिर्फ साइन इनवर्स पुट करो। अगर ई के पावर पुट करेंगे तो सर तो वो भी देख लेंगे, अगर ई के पावर साइन इनवर्स पुट करोगे तो उसमें तुमको प्रॉब्लम से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पाटे पाट कितना तोड़ के बताएंगे, आप लोग का समय क्रिएट फील होगा ना। तो थोड़ा सा आपने भी कोशिश करना, अपने घर से जाना तो यहाँ पे पुट करना ई के पावर साइन इनवर्स, ठीक है ना, उसके बाद देखना क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है सर। तो हम क्या पुट करें बाबू, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स पुट करें, ठीक है ना। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू, तो कल बताया था डी वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डी वाई डी एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसके बाद आपका स्टेप क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। जिसको इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं याद है इसके बाद आगे बढ़वे नहीं करोगे, नहीं बढ़ोगे तो फिर निगेटिव मार्क्स आएगा, फिर कैरी लगेगा। साइन इनवर्स के बाबू डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स। इस डीएक्स को अगर इधर भेज दे तो आपको कोई आपत्ति है,
इस dx को अगर इधर भेज दे बाबू तो आपको कोई आपत्ति 1 - x² इंटू dx। ठीक है सर। अब देखो मेरा क्या आ गया 1 - x² इंटू dx, ये बोला सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। बाबू कॉल आ गया था, ठीक है ना, आप ही का कोई भाई लोग जो भी साथ के रहे वो कॉल कर दिया था, इसीलिए म्यूट हो गया होगा, चाहे पिक्चर गायब हो गया होगा, है ना। तो उसमें जब भी म्यूट होगा बाबू समझना क्या काम है, कॉल आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या करें, उसको काट दिए हम, है ना। तो हम आपको क्या करें, यही टर्म हम मेरा यहाँ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन अगर 1 दे दे तो बाबू इक्वेशन 1 दे दे तो कोई दिक्कत होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में सबका वैल्यू पुट करो ना बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू, फर्स्ट में सबकी वैल्यू पुट करो ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का क्या माने, बाई माने तो ई के पावर बाई हो गया, और 1/√1 - x² इंटू dx बराबर क्या है, dy, ठीक है, dy। अब इसका इंटीग्रेशन आपको तो चुटकी में, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, इसका ई के पावर बाई का इंटीग्रेशन, ये तो आपको बताएं सर, ई के पावर बाई ही रह जाएगा, ठीक है, अब प्लस x ही आ जाएगा। तो आंसर यही छोड़ दोगे, नहीं बाबू आंसर यहाँ मत छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ेंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन आपका x वेरिएबल में है, ठीक है ना, तो आंसर भी तुमको x वेरिएबल में लाना है। तो जो बाई माना है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करो बाबू, ठीक है सर। तो इसकी वैल्यू पुट करो, तो ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, पुट बाई इक्वल टू कितना, बाई इक्वल टू क्या माने, साइन इनवर्स एक्स, है ना, ठीक है सर। कहाँ पे अगर इसको और डिटेल में बनाना चाहते हो तो इसको हम बच्चा की तरह इसको इक्वेशन 2 लिख देना, ताकि जो टीचर है ना उसके दिमाग पे थोड़ा सा भी जोड़ना पड़े, है ना। तो पुट बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इन इक्वेशन 2 बाबू, ताकि आपके जो टीचर काफी चेक करने वाला है थोड़ा सा भी जोड़ना पड़े, है ना। तो इसमें पुट कर दो बाबू, तो कितना आपका हो जाएगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो गया बाबू, इसका इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 - x² इंटू dx बराबर कितना होगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से एक सुंदर सा लिखना, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आपको मैथ में फुल में फुर्क मिले, ठीक है ना, एकदम समझा के लिखना। तो हम बार बार इतना थोड़ी समझा के लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, इतना नहीं ना करेंगे। आप लोग तो समझ इंजीनियर बन गए हो ना। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो, टाइम ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना, लिखने के पीछे। आज फटाक क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हम लोग अगर आज टाइम बचेगा बाबू तभी आपको हम tan x का cot x का इंटीग्रेशन ना बताएं, है ना, वो सब अभी बताना है। tan का नहीं बताएं, cot का नहीं बताएं, वो सब अभी हमको बताना है ना, तो वो सब बताएंगे। जल्दी लिखें, जल्दी लिखिए, लिखने में थोड़ा तेज रहिए। मैथ है ना, मैथ में तो लिख सकते हो ना तेजी से, थोड़ा फास्ट से बाबू, मैथ में तो फास्ट चला सकते हो अपना हाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा अपना। लिखने में हम लोग मैथ है ना, मैथ को थोड़ा फास्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटा 2 + 3 sin x, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, cos x बटा 2 + 3 sin x है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखो हमेशा आपको बोले ना कि कोई फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव रहेगा तो उसको पुट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, सब घड़ी अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना, सब घड़ी यही बात नहीं ले लेकर बैठ जाना कि जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव रहेगा तो उस फंक्शन को पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अपना भी दिमाग लगाना, कैसे देखो कैसे बता रहे हैं। कोई भी नियम है बाबू वो हर एक जगह वैलिड नहीं होता, ठीक है ना कहीं वो क्या होता है फेल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको वैलिड हो जाएगा। तो हम लोग सब आपको हथियार देंगे, मैथ से रिलेटेड जितना भी हथियार है सब देंगे। देखो अब यहाँ पे आप क्या पुट करते हो, सोचो थोड़ा सा, क्या पुट करेंगे, सोचो थोड़ा सा बाबू। अगर cos x यहाँ पे पुट करते हो तुम, cos x पुट करते हो तो देखो ना क्या समस्या होगा, आपको इसी समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखो ना समस्या क्या होगा,
अगर पुट कर देते बाबू y बराबर cos x अगर पुट कर देते हैं, y बराबर cos x अगर पुट कर देते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy dx आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा sin x आ जाएगा। और यही आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा बाबू इसी तरह का कंसेप्ट हम लोग यूज करें, ठीक है। ठीक है सर, तो डी बाई डी एक्स हो गया साइन एक्स हो गया, ठीक है। ठीक है सर, कॉस का माइनस साइन होता है ना, हाँ बाबू, और इस dx को इधर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, तो ये dx हो गया। अब हमको ये बताओ बाबू, यहाँ पे देखो फंसोगे, इसको अभी लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है ना। देखो क्या cos x बराबर क्या मान लिया, cos x बराबर यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है सर, +2 और +3। अब तुम्हारा साइन एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास पते नहीं है, साइन एक्स का पते नहीं तुम्हारे पास, साइन एक्स बराबर क्या पुट करोगे, साइन एक्स बराबर क्या पुट कर सकते हो। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, डी एक्स बटा साइन एक्स है ना, और यहाँ से कॉस एक्स है, यही क्वेश्चन है ना बाबू, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 + 3 कर दो, नहीं समझ में आ रहा सर, अरे देखो इसको थोड़ा सा घसका, अब क्या करें, आपको कितना बच्चा की तरह समझा, जैसे ये कॉस एक्स हो गया, ठीक है सर, इसको थोड़ा सा घसका डिनोमिनेटर को, 2 + 3 साइन एक्स, इसको लिखना नहीं है इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ देखो क्या साइन एक्स इंटू डी एक्स तुम्हारा क्या बाबू गुना में है, और यहाँ dx बटा साइन एक्स है, तो इससे तुम हमको क्या, अगर तुम cos x पुट करो बाबू तो साइन एक्स इंटू डी एक्स गुना में, और यहाँ साइन एक्स इंटू डी एक्स गुना में नहीं है, भाग में है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुमको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ y बराबर cos x पुट ना करेंगे, ना पुट करेंगे, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा गलत पुट करके देखना, ठीक है ना, गलत पुट करके देखना, और देखना कि आपको क्या सिचुएशन अच्छी होता है, सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है ना बाबू। ठीक है सर। देखो बाबू एक मोटिवेशनल स्पीच है, ठीक है ना, या आप लोग को बताए होंगे, जो थॉमस अल्वा एडिसन था बाबू, ठीक है ना, थॉमस अल्वा एडिसन था जो क्या था, बल्ब का डिस्कवर किया था, ठीक है, या आप लोग को बताए होंगे तो अच्छी बात है। तो जो बल्ब में बाबू टंगस्टन यूज होता है, ठीक है ना, टंगस्टन यूज होता है ना जी, ठीक है, टंगस्टन यूज होता है, ठीक है। अब ये जो टंगस्टन यूज होता है बाबू, तो एडिसन ने डायरेक्ट टंगस्टन एलिमेंट का खोज नहीं किया मेरे बाबू, ठीक है ना, उसने क्या किया, 1000 एलिमेंट पे प्रयोग किया, उसने क्या किया बाबू, 1000 एलिमेंट पे प्रयोग किया, तब उसको जाके 1001वां एलिमेंट पता चला, जिसका मेरा क्या होता है, जिसका मैंने 1001वां एलिमेंट उसको जाकर पता चला, जो मेरा क्या करेगा, हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता, टोलरेट कर सकता, उसको बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया बाबू कि आप तो जब ये बल्ब का एडिशन किया, टंगस्टन एलिमेंट का आप खोज किया, तो उस केस में आप तो 1000 बार फेल हो गए, 1000 बार बाबू सक्सेस नहीं हुआ तो फेल है ना हुआ। तो उसका यही कहना था बाबू कि 1000, उसका यही एडिशन कहना था कि हम 1000 बार फेल नहीं हुए, हम 1000 बार पास हो गए, हमको 1000 तरीका पता है जिससे टंगस्टन एलिमेंट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा बाबू, अगर आप गलत भी सोल्व करते हो, रॉन्ग भी सोल्व करते हो, तो उससे घबराना नहीं है, वो भी आपका सक्सेस का पार्ट ही है, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक रास्ता पता चल जाएगा कि उस रास्ता से जाएंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप गलत भी सोल्व करो वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। गलत भी सोल्व कर रहे हो तो आपको एक मान लो 2 बार गलत बनाए तो उससे आपको पता चलेगा ना कि हम ऐसे कर रहे हैं तो आंसर मेरा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो भी आपका सक्सेस का ही पॉइंट है, ठीक है ना, सक्सेस का ही पार्ट है बाबू, ठीक है। तो ये मत टेंशन लेना कि सर मेरे से गलत हो रहा है, तो वो और अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, जितना गलत कर रहे हो उतना आप ज्यादा सीख रहे हो, है ना, ठीक है। तो इसमें बाबू हम साइन एक्स नहीं, कॉस एक्स नहीं पुट कर सकते, तो इसमें नीचे वाला पुट करके देखते हैं क्या होता है, नीचे वाला पुट करके देखते हैं ना, पुट कर देते हैं बाबू, क्या सर, अभी आपको हम सिखा रहे हैं, पुट कर देते हैं 2 + 3 साइन एक्स। देखो ना, अगर ये पुट करने से मेरा काम अगर ऊपर बन जाता है तो मेरा क्या होगा, आसानी हो जाएगा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे वो डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये सूर्य से बता रहे हैं, ठीक है, +3 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। अगर इस dx को इधर भेज दे तो आपको कोई आपत्ति होगा, कोई आपत्ति होगा, तो dy बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 3 × cos x इंटू dx, है ना। और इस 3 को नीचे ला दें बाबू तो आपको कोई दिक्कत होगा, यहाँ 1/3 कर देते हैं। तो अब देखो क्या है, cos x इंटू dx, और cos x इंटू dx मेरा एक साथ आ गया, आसान हो गया कि नहीं, दोनों एक साथ आ गया। तो cos x इंटू dx बराबर क्या पुट कर देंगे, 1/3 इंटू dy, है ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू, तो इसमें हम ये वाला लिखना छोड़ दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, क्वेश्चन जो था वही लिख लेंगे, cos x बटा 2 + 3 sin x, है ना, इंटू dx। फ्लो में बाबू भूल जाते हैं लिखना, है ना, ठीक है सर, इंटीग्रेशन। तो अब क्या करो बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू
किसी को डाउट होगा, ऐसे हम कोशिश इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करते बाबू कि आपको डाउट क्रिएट ना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे डाउट क्रिएट होगा बाबू तो आप लोग 50-60 हो तो मेरा तो पूरा टाइम इसी में बर्बाद हो जाए। इसीलिए हम इसी तरह से पढ़ाते हैं कि आपको डाउट होने ना दे, ठीक है ना, ठीक है ना, डाउट होगा ना मेरा समय बर्बाद होगा, तो इसीलिए हम छोटा छोटा करके बता देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करो ना, तो पुट करो ना बाबू, 2 प्लस क्या, 2 प्लस 3 साइन एक्स, 2 प्लस 3 साइन एक्स क्या हो गया, बाई हो गया, तो 1/बाई हो गया, ठीक है सर। cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स 1/3 इंटू डी वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ये 1/3 है बाबू, इस 1/3 को यहाँ लिख दें तो कोई आपको दिक्कत होगा, समस्या हो जाएगा ना, लिख सकते हैं ऐसे, एकदम लिख सकते हैं सर, है ना, ठीक है सर। 1/3 इसका इंटीग्रेशन पता है तो आंसर लूटो, नहीं पता है तो अब निगेटिव मार्क्स ला, क्या करोगे, नहीं पता है तो 0 मार्क्स ला। 1/बाई का इंटीग्रेशन बाबू लॉग बाई होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ बाई होता है, प्लस एक सी आ जाएगा, यही आंसर छोड़ोगे, नहीं बाबू यहाँ नहीं छोड़ना है, तुम जो सब्स्टिट्यूट किए उसको पुट करके एक्स में वेरिएबल में लाना, यहाँ मत छोड़ना, ठीक है ना। आपको तो अभी सब बात याद हो गया होगा, तो बाई बराबर इसको इक्वेशन 2 मान लो, है ना, तब पुट द वैल्यू क्या करेंगे बाबू, पुट द वैल्यू, एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं, ठीक है ना, आपको डाउट ही नहीं होगा। पुट द वैल्यू ऑफ किसका बाबू, बाई इन इक्वेशन 2 में, ठीक है सर, दिख रहा है ना सबको, हाँ सर इक्वेशन 2 दिख रहा है, तो हम ठीक है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे बाबू, तो 1/3 है, लॉग है, मॉडुलस है, ठीक है सर, मॉडुलस बाई बराबर क्या माने हो, ये माने तो ये पुट कर दो, 2 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है बाबू, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, ठीक है सर। तो ये आपका आंसर हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंक मेरा हल्का हो गया ना, ब्लैक वाला इंक डालते जब तक आप लोग लिखिए, है ना, जब तक इंक डाल लेते हैं, थोड़ा लिखने में फास्ट रहिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला, यही सब आपको 2 नंबर में पूछेगा, एक नंबर में डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, ठीक है ना, और 2 नंबर में ये सब पूछेगा, और 4 नंबर में बड़का पूछेगा, जो करवाएंगे धीरे धीरे। आपको चिकागो होमवर्क भी देंगे तो आप लोग बना सकते हो ना। इसी का एगो जुड़वा भाई, कौन सा क्वेश्चन खोलो तो ना जी, जल्दी लिखिए, थोड़ा इंक डाल रहे हैं। रेड में तो भी है ना, ग्रीन तो भी यूज नहीं हुआ, चलिए अच्छी बात है। इसमें वो और नहीं आप बना के लाइएगा, नहीं ला सकते बना के, DIY करके नहीं ला सकते हैं, जो क्वेश्चन देते हैं बाबू उसको बनाइए, ठीक है ना। चेक करने का तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन चेक करेंगे, ठीक है ना, ठीक है सर। क्या इसी का बाबू अगर ऐसे कर दें, 2 प्लस साइन एक्स है, 2 प्लस साइन एक्स के पावर होल क्यूब है, इंटू कॉस एक्स कर दें बाबू, इंटू DX कर दें, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे इसको पुट करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना, आंसर लूट लेना, हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपना भी हाथ पैर आप लोग चलाइएगा, है ना। 2 प्लस साइन एक्स पावर होल क्यूब बाबू इंटू कॉस एक्स इंटू DX है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा बाबू मेरे, कितना आ जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, एक लाइन का तो है ये जी, 2 प्लस साइन एक्स के पावर 4/4 और प्लस C आ जाएगा, कुछ थोड़ी करना है, ठीक है सर। इसको डी बाई कर लेना, डू इट योर सेल्फ, है ना। किसको जिसको डाउट है बाबू उसका लास्ट में देखते हैं, प्रदीप कुमार, है ना। अरे इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो इसमें अब नहीं डाउट होना चाहिए, डाउट आ रहा मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको डाउट आ रहा है बाबू मतलब नहीं पढ़ रहे, अब इससे लेवल लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपका इसमें डाउट है तो आगे बहुत भविष्य खराब है बाबू, आगे और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो पूरे डाउट रहेगा, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, आसान है बाबू, कुछ नहीं है, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के। कॉस है √x है बटा √x है इंटू DX है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अब तुमको धीरे धीरे आइडिया मिलने लगेगा, ठीक ना। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आइडिया धीरे धीरे मिलने लगेगा। क्या सर, देखो बाबू
आपको एकदम तोड़ तोड़ के बताते हैं ना, तोड़ तोड़ के बताते हैं। कॉस है रूट एक्स है बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो ना, हम गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमको पता चले कि ऐसे करने से मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। अगर आपको मन में ख्याल होता है कि पुट कर देते हैं बाई बराबर कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स, है ना, पुट कर देते हैं, मन में ख्याल आया मेरा, है ना। या बाबू रूट एक्स पुट कर सकते हो, चाहे कॉस एक्स कॉस रूट एक्स पुट कर सकते हो। ये देखो यहाँ रूट एक्स है तो बाई बराबर रूट एक्स पुट करो, या क्या पुट करोगे, बाई बराबर कॉस रूट एक्स पुट करो। यही दूगो तो फंक्शन में, तो यही दूगो में कोई नया पुट करोगे। पहले हम ये वाला पुट करके देखते क्या होता। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बाबू तो डी बाई डी एक्स होगा। ठीक है सर, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम 4 दिन डिफ्रेंशिएशन किस लिए पढ़ाएं, इसी दिन के लिए पढ़ाएं, ठीक है ना, कि आप लोग शुरू में ओल पिस्ता सर हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, अब इसी दिन के लिए पढ़ाएं, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन में मेरा डिफ्रेंशिएशन भरपूर यूज होता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ के आए हो नहीं आए उससे हमको नहीं मतलब, लेकिन हम जितना पढ़ाएं बहू, अगर आपको उतना याद होगा तो मेरा इसका डिफ्रेंशिएशन में हमको टेंशन ना होगा। डी बाई डी एक्स बाबू इसमें चेन रूल लगाएंगे तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, इनटू, तो इधर से चलेंगे ना, तो कॉस का माइनस साइन होगा, फिर रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, कितना करोगे बताओ। तो नहीं समझ में आता है तो रूट एक्स का बाबू, जैसे मान लो अगर डी बाई डी एक्स रूट एक्स को करना है तो एक्स का पावर 1/2 होगा, है ना। तो 1/2 होगा तो इसका डेरिवेटिव तो तुम कर सकते हो ना, कैसे सर, एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, है ना। ठीक है सर, और इंटू गुना कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यही आता है ना। हाँ सर, तो 1/2 माइनस 1 करेंगे, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 बचेगा। अरे इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा इसमें, ऐसे देखो ना, माइनस साइन रूट एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटा कितना आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। एक्स के पावर माइनस 1/2 तो नीचे जाएगा तो रूट में नहीं आएगा। हाँ सर, आई 2 रहेगा ना तो 1/2 रूट एक्स होगा। तो अगर बाबू यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, अगर डी वाई निकाल रहे हो तो माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है, इंटू 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, यही होगा। ई रूट एक्स काट लोगे, नहीं काटना रे बाबू मेरे, ये एंगल में है, आई तुम्हारा रेडियन में, ये एंगल में रेडियन में, ठीक है ना, काटना मत, ये ना कि इसको काट देना। तो अब डी बाई अगर पुट किया बाबू तो यहाँ तुम्हारा क्या आ गया, अब देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन रूट एक्स आ गया इंटू 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है ना। तो हमको बाबू, हमको क्या है, हमको एक अल्टीमेटली तुम्हारा हमको एक्स वेरिएबल यहाँ से रिमूव करना ना, एक्स वेरिएबल इसमें से हमको रिमूव करना। और जब तुम पुट करोगे तो उसमें तो तुम्हारा एक्स रह ही जाएगा, एक्स रह ही जाएगा, तो फिर आप रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू हमको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। हम आपको यहाँ ये कहना चाह रहे, जब ये अगर कॉस रूट एक्स पुट कर दे तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इतना रिजल्ट आएगा बाबू तो यहाँ से क्या निकालोगे, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ देखो ये टर्म है, ठीक है, तो यहाँ डी एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, डी एक्स, यहाँ से डी एक्स निकालो ना जी, डी एक्स बराबर इसमें से क्या निकालोगे, तो डी बाई बराबर डी एक्स बराबर कितना करोगे, डी एक्स बराबर यहाँ से अगर तुम निकालोगे बाबू तो इतना ना कर सकते हो, माइनस में साइन रूट एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो ये टर्म तुम्हारा क्या हो गया, डी एक्स बराबर इतना पुट करोगे तो अल्टीमेटली तो तुम्हारा एक्स वाला फंक्शन रहिए गया, वेरिएबल रहिए गया ना जी, एक्स वाला तो रहिए गया ना वेरिएबल, हमको एक्स को हटाना है ना। तो अगर ये रूट करोगे, पुट करोगे बाबू तो आप लोग इसमें ऑलवर्ड इंस्टॉल हो जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे पुट ना करना, तो हमको पता चला ना एक तरीका, ये हम गलत नहीं किया, हमको सिखाई दिया, हमको सीखने का टाइम मिला, है ना। तो क्या पुट करेंगे सर, ये वाला तो नहीं पुट करेंगे, तो एगो क्या फंक्शन बच गया, रूट एक्स बच गया तो उसी को पुट करो, दोगो तो फंक्शन में, तो एगो बच गया उसको पुट करो और देखो क्या होता, ठीक है। तो आपको हम मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सीख रहे हो तो थोड़ा मेहनत करो। तो एक अब तुम्हारा क्या बच गया, ठीक है। अगर पुट कर दो बाबू, पुट कर दो बाई बराबर रूट एक्स, अगर पुट कर देते हो, ठीक है सर। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी बताएं, इसका डेरिवेटिव करो बाबू, डी वाई डी एक्स बराबर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होगा, ठीक है ना। ठीक है सर, अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एक्स को इधर भेजो थोड़ा, देखो ना मेरा काम बन गया, डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। इस दो को इधर भेज देते आपको कोई आपत्ति हो जाएगा, इस दो को अगर इधर भेज देते बाबू तो आपको दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, 2 इंटू डी, तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, 1/रूट इवलेटर में तुम्हारा बराबर नहीं है, देखो तो कौन बोला सर, कौन बोला, ये वाला
इतना बराबर नहीं आ गया, इतना बराबर 2 इंटू डी वाई नहीं आ गया, और कॉस की वैल्यू कितना आ गया, कॉस इंटू वाई नहीं आ गया, है ना। तो मेरा आ गया आसानी से, नहीं आ गया। अगर कॉस वाला पुट करोगे तो ऑल सॉल्व होगा, है ना। तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि इस तरह से पुट करोगे तो क्या होगा, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो बाबू। ठीक है सर। तो फ्रॉम 1 से अगर ये सब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है बाबू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉस हो गया, रूट एक्स बराबर कितना बाई है तो कॉस बाई हो जाएगा। ठीक है सर, इंटू इंटू, ठीक है। और dx बटा रूट एक्स, dx बटा रूट एक्स क्या है, 2 इंटू डी वाई है, 2 इंटू डी वाई। इस 2 को इधर लिख दे, आगे लिख दे तो कोई दिक्कत होगा बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन तो आपको चटनी है, ठीक है ना। 2 कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन वाई होता है, साइन वाई होगा, एगो प्लस सी आ जाएगा, है ना। इसी में छोड़ दोगे, ना छोड़ना मेरे बाबू। 2 हो गया साइन वाई बराबर क्या माने, रूट एक्स माने हो, तो रूट एक्स पुट करो, आंसर रूट लो, तो ये आपका आंसर हो गया बाबू। ठीक है सर। ठीक है अनु बाबू। यस सर, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो लिखते चलिए आप लोग। किसी का क्लास अगर छूटा हो बाबू तो यूट्यूब पे आपका क्लास मेरा जो आज तक हुआ है 11-12 को सब क्लास अवेलेबल है। चैनल का नाम है बाबू, ऐसे तो लिंक जाता ही है, चैनल का नाम है सोल ईसी, टाइप करोगे आ जाएगा इंजीनियरिंग क्लासेस। सोल मतलब होता है बाबू ओनली वन होता है, अकेला, ईसी फॉर इंजीनियरिंग क्लासेस। हम लोग आज ही छोटका छोटका कर लेते हैं, कल हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे, tan का इंटीग्रेशन आपको नहीं ना बताए, आप देखना वो फार्मूला में tan x नहीं है, cot x नहीं है, sec x नहीं है, cosec x नहीं है, वो सब इंटीग्रेशन आपको स्टैंडर्ड फार्मूला में ना मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग करेंगे। एक इसी का सब्स्टिट्यूट वाला लेते बाबू, इसी का एक छोटा सा भाई ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन जिसको आप लोग डी आई बाई कर लीजिएगा, है ना। कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो। क्या है बाबू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप एक हम बनाते, एक आप लोग बनाते चलिए, नहीं तो आप कहेगा तो हम टोटल हम ही बनाते चलेंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हमको क्या, हम तो बना देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसमें क्या पुट करोगे तुम सोचो, एक्स स्क्वायर पुट करोगे कि एक्स, अगर कॉस वाला पुट करोगे वो तो कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे साइन आ जाएगा, और यहाँ तुमको कहीं साइन दिखाई दे रहा है, कॉस को अगर यहाँ ये टोटल टर्म अगर इसमें पुट करोगे तो साइन आएगा ना जी, और साइन तो तुम्हारा कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, तो तुम फिर कैसे रिमूव करोगे, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे कि अथी में प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो यहाँ से अब तुम्हारे पास या तो ये पुट करो चाहे ये पुट करो, अगर एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 2x कहीं है नहीं है, अगर एक्स क्यूब पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है ही है, और 3 को हम लोग उलट कर सकते हैं ना, 3 को तो कहीं से हम हटा सकते हैं ना। तो यहाँ से एक्स क्यूब इसमें पुट करना, आंसर लूटना, तो इसका जो आंसर आता है बाबू, है ना, एकदम आसान वाला चीज है, यही नहीं करोगे तो मत आना क्लास करने के लिए। 1/3 साइन ऑफ एक्स क्यूब और प्लस सी आएगा, याद है, ध्यान देना, साइन एक्स क्यू है, साइन क्यू एक्स नहीं है, साइन एक्स क्यू है। देखो अब हम कर लेते हैं, है ना, लिखिए आप लोग, हम लोग मिल के माने आधा हम काम करें आधा आप कीजिए, ताकि आपको हमको सिखाना ना है। इसमें एक्स क्यू पुट कर देना बाई बराबर एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट करना, देखना तुमको रिजल्ट आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, चाहे जो तेज स्टूडेंट होगा ले भी आया होगा। हमारे यहाँ सब तेज है बाबू, एगो वही थोड़ा कम तेज है, एगो थोड़ा ज्यादा तेज है, लेकिन सब पढ़ने में तेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, ये आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ई के पावर साइन स्क्वायर एक्स अगर है इंटू साइन 2x है इंटू डी एक्स है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है बाबू, साइन स्क्वायर एक्स है इंटू साइन 2x है इंटू डी एक्स है, ठीक है। देखो कैसा भाई लिख करो, अब तो तुमको आप लोग को अब थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने लगा होगा, ठीक है ना, इसमें हम क्या पुट करेंगे।
अगर देखो साइन स्क्वायर एक्स पुट करते हो तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। हाँ सर। और साइन 2x बराबर क्या होता है बाबू, 2 sin इंटू कॉस एक्स। हाँ सर। मतलब अगर हम पावर वाला पुट कर देते हैं, बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स पुट कर देते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और इसको फार्मूला पे पुट कर देते हैं साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो मेरा काम तो बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ सही बोल रहे हैं। तब हम लोग गलत स्टेप क्यों अपनाएंगे, है ना, है ना। सोचेंगे या डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है सर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर साइन स्क्वायर एक्स। साइन 2x को हम यहाँ लिख दें, आपको दिक्कत नहीं ना कुछ होगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। सर अभी आप तो बताएं कि क्वेश्चन ही लिखना है। अच्छा ठीक है बाबू क्वेश्चन, लेकिन साइन 2x बराबर लिख दी एक लाइन, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन 2x की वैल्यू 2 sin x। अगर यहाँ पे बाबू साइन स्क्वायर एक्स बराबर अगर बाई मान लेते हो, उसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो साइन स्क्वायर एक्स का सोचो ना, अगर बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स अगर मान लेते हो बाबू, और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इधर चलेंगे तो पहले साइन स्क्वायर एक्स है ना। हाँ सर। तो पहले अब इसका चेन रूल पे इस सब टाइप के क्वेश्चन को तो चेन रूल में आराम से हम लोग डिस्कस किए ना, इसीलिए हम 4 दिन पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़ाते इसी दिन के लिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू, ठीक है। तो पहले मेरा किसका हो जाएगा, पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ साइन एक्स के होल स्क्वायर। तो पहले मेरा पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, ऑल बॉल पिस्तौल मत हो जाना, पहले साइन का मत कर देना, ठीक है ना, नहीं तो फिर फंस जाओगे फेरा में। पहले मेरा पावर होगा ना बाबू, तो 2 हो गया सर, पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 sin x हो जाएगा, है ना। और फिर अंदर चलेंगे तो किसका हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा। और यही ट्रम मेरा यहाँ पे ना प्रेजेंट है, देखो तो यही नहीं है कि इसको dx को इधर भेजो। हाँ सर। तो इस तरह से सोच सोच के करना। अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो आप हमारे शुरू से क्लास देखिए, 4 क्लास शुरू वाला, ठीक है ना, वहाँ पे डेरिवेटिव आप लोग को बताया गया है कैसे चेन रूल के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो इसी दिन के लिए बताएं जो आप लोग हल्ला करते हैं। तो हम क्या पुट करेंगे बाबू, क्या पुट करेंगे बताइए, पुट क्या कर देंगे, बाई बराबर क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो बाबू, डी वाई डी एक्स बराबर कितना होगा, 2 sin x हो जाएगा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। डी एक्स को इधर भेज दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा बाबू, डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या है, डी बाई है ना, आंसर आ गया। तो इसको अगर 1 नाम दे देते हो तो फ्रॉम 1 से कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। ठीक है सर। तो करो सोल्व करो, ई के पावर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या है, बाई है, तो ई के पावर बाई हो गया। और 2 sin x इंटू डी एक्स, 2 sin इंटू डी बाई क्या है, कुछ था, कुछ था इसमें, कुछ था, थोड़ा सा खाली सोचना था, थोड़ा सा सोचना था। 2 नंबर में 2 नंबर आपका फिक्स हो गया, है ना। ढक्कन कहाँ चल गया जी, जाओ जोश जोश में बाबू मेरा ढक्कन भूल गया, ठीक है। अब ई के पावर बाई का इंटीग्रेशन, ई के पावर बाई प्लस सी, अब यही छोड़ोगे ना, छोड़ना यहाँ, ठीक है ना, बाई बराबर जो माने उसको पुट करो, इसलिए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ई के पावर साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस सी। अब कितना बार बार लिखे इक्वेशन 1 में पुट कर, है ना, आप लोग इतना करना, आप लोग मेरा ढक्कन भूल गए बाबू, लिखिए आप लोग जल्दी से, इंक सूख जाएगा तब तो। कहाँ चल गए जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लिखिए। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आप कर लोगे, एगो आप डी बाई कर लोगे ना, एगो दे देते हैं डी आई बाई, दे दीजिए सर, थोड़ा सा एगो दे देते हैं डी आई बाई बाबू, है ना। एगो हम बनाएंगे, एगो आप करो, एगो हम बनाएंगे, एगो आप करो। नहीं होगा तो कल आप लोग पूछ लीजिएगा, हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन आशा नहीं करते कि आप लोग से नहीं होगा, है ना। क्या है सर, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद ये वाला उतार लेना, ना मुन्ना, ये नाम उतारना है पिछला क्वेश्चन का। नेक्स्ट एक डी आई बाई कर लेना बाबू, 1/x log x इंटू डी एक्स, ठीक है, ठीक है सर। 1/x log x, अब इसमें क्या पुट करोगे,
log x बराबर पुट कर देना, तो log x का डेरिवेटिव क्या 1/x, तो 1/x हमको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, हाँ सर हाँ सर, तो log x पुट कर देना, आंसर लूट लेना, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बाबू log ऑफ log x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, यहाँ log x पुट करना, आंसर लूट लेना। ठीक है सर, एक बार DIY कर लोगे, दे देंगे आप लालच बरत रहे हैं सर, सब हमरे से करवा रहे हैं, करो ना बाबू, सीखो ना, सीखोगे ना। क्या है क्या है क्या है आपका cot x बटा log ऑफ sin x इंटू dx, ये sin x है बाबू, है ना, हो जाएगा ये वाला। इसमें देखो क्या आप लोग करोगे, नहीं होगा तो आप लोग कल हम पूछ लेना, है ना। इसमें log sin x पुट कर देना, तो log sin x पुट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो ना इसको एक लाइन पे देखो कैसे इसको कर देना, आप लोग करना थोड़ा एक लाइन थोड़ा सा, पहले आप लोग इसको लिख लो, है ना, आप लोग लिखो नहीं होगा बहुत सारा ना, तो फिर आप लोग गुस्सा करोगे सर लिखने का टाइम नहीं देते हैं। चलिए 4 लाइन तो है, ये आशा करते हैं लिख लिए होंगे। इसको देखो, इसको में क्या करना बाबू, कुछ नहीं करना, चटनी है, ये सब एक के मार्क्स में पूछेगा, जो थोड़ा बड़ा रहेगा वो 2 मार्क्स में, जो ना बड़ा रहेगा 1 मार्क्स में, है ना। देखो इसमें अगर आप क्या करना, इसमें अगर बाई बराबर पुट कर दोगे बाबू, पुट कर दोगे देखो ना तुरंत आंसर आ जाएगा, पुट कर दोगे बाई बराबर कितना log sin x, ऐसी ओवरव्यू बता रहे हैं ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बाबू तो d/dx हो जाएगा। log sin x, अब पहले किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, चेन रूल अप्लाई करो, जो चेन रूल बाबू शुरू में बताया ना वही अप्लाई करो। यहाँ से पहले क्या मिला था, log मिला, तो log का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 बटा होता है, तो 1 बटा sin x हो जाएगा। ठीक है सर, फिर अंदर चलेंगे बाबू तो क्या मिला, साइन का डेरिवेटिव आपको बता देते हैं कॉस होता है। ठीक है सर, कॉस हो गया, कॉस बटा साइन tan dx इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बराबर कितना होगा कॉट, कितना हो जाएगा कॉट x इंटू डी एक्स। देखो तो कॉट x इंटू डी एक्स नहीं आ गया है ना, तो इसी तरह पुट करना, आंसर लूटना, तो इसका जो आंसर आएगा बाबू, इसका जो आपका आंसर आएगा, अब इससे ज्यादा क्या बताएं इसमें, है ना। इसका जो आंसर आएगा बाबू log sin x आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा log ऑफ sin x और प्लस c आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना, अभी टाइम हम लोग के पास है। कल हम लोग देखो, कल हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, tan का, cot का, इस सब का इंटीग्रेशन, आपको जो 15-16 इंटीग्रेशन फार्मूला लिखा है ना, तो उस समय आपको नहीं मिलेगा, tan का इंटीग्रेशन खोजना वहां नहीं मिलेगा, cot का इंटीग्रेशन खोजना नहीं मिलेगा, sec का खोजना नहीं मिलेगा, तो कल हम लोग उसको डिराइव करेंगे, उसको एज ए फार्मूला की तरह याद रखेंगे, tan x का इंटीग्रेशन, cot का इंटीग्रेशन, और उसके बाद फिर सर स्टैंडर्ड फंक्शन आएगा बाबू, कौन वाला सर, इस टाइप का, उसके बाद आएगा, उसके बाद वाले क्लास में ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप का आएगा, है ना। जितना भी पॉसिबल केस है सब आपको करवाएंगे, उसके बाद आप कोई भी किताब बनाओ, ठीक है ना, कहीं से भी बन जाएगा, बहुत सारा आपको तो एकदम कॉपी वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। नहीं विश्वास होता है ना, तो सुबह जो बैच चलता है उसे स्टूडेंट से पूछना, आप लोग हर कोई क्वेश्चन भेज लेता इंटरनल का। एक क्वेश्चन आप करवा लेते बाबू, क्या है सर 2x स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x है बाबू प्लस 5 है, ठीक है, के पावर 11 है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 2 है इंटू dx, है ना। ठीक है सर, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 के पावर 11 बाबू इंटू x माइनस 2 इंटू dx। अब सोचो, अब आपको हम बच्चा की तरह ना बताएंगे, अब आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं। यहाँ देखो, इसको तो पुट करोगे बाबू तो इसको x माइनस 2 बराबर, अगर y बराबर x माइनस 2 पुट करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा,
अरे इसको अगर पुट करोगे तो यहाँ से तुमको कोई रास्ते नहीं निकलेगा। पुट x माइनस टू, देखो ना y बराबर अगर x माइनस टू अगर पुट करते हो तो डी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ। x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो डी वाई बराबर डी एक्स हो जाएगा। ऑडियो वीडियो ठीक है ना नु बाबू? यस सर ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है ना। तो यहाँ तुम इतना बड़ा पुट कर दो, ये वाला टर्म कहाँ रखो, इसका वैल्यू कहाँ से निकालोगे, निकाल नहीं पाओगे बाबू। तो ये वाला पुट नहीं करना, ये वाला टर्म नहीं, वो तो टर्म है तो ये पुट करो, चाहिए पुट करो। तो हम लोग अब इसको पुट करके देखते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर, देखिए कुछ होता है क्या, देख रहे हैं बाबू। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसीलिए इस मेथड का नाम बाबू क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। हम लोग का दूसरा चल रहा है, डिकम्पोजिशन खत्म हो गया, इस सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन चल रहा है ना। ठीक है सर, तो कितना है 2x² माइनस 8x प्लस 5 के पावर 11 है ना, इंटू x माइनस 2 इंटू डी एक्स है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला तो पुट ना करेंगे तो ये वाला पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो बाबू। y बराबर कितना 2x² माइनस 8x प्लस 5। अब किसी का स्टूडेंट के मन में डाउट हो रहा होगा सर ये पूरा पावर पुट कर दीजिए ना, किसी के मन में ये भी डाउट हो रहा है सर ये पूरा पावर वे को पुट कर दीजिए ना। तो पूरा पावर अगर पुट करोगे बाबू, देखो ये भी डाउट क्लियर कर लो, काहे रखोगे मन में जिसका जिसका ख्याल आ रहा होगा। देखो अगर इसको पूरा पावर पुट करोगे तो देखो ना कैसे फंसोगे। तो डी वाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का। तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा ना बाबू। ठीक है सर, तो पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा तो 2x² माइनस 8x प्लस 5 इंटू 10। अरे पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे तो 11 से गुना और 10 माइनस 1 होता है। ठीक है सर, फिर अंदर चलोगे तो तुम्हारा डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x माइनस 8 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है सर, अब देखो ये वाला टर्म कनो तुम्हारे पास है 2x² माइनस 8x प्लस 5 के पावर 10, कहीं तो है ही नहीं, पावर में 10 कहीं है ही नहीं। ठीक है ना, इतना बराबर बाबू, इतना बराबर तो ऑलरेडी तुमने बाई मान लिया, इतना का जो बाई मान लिया। ठीक है ना, इतना बराबर हमने बाई मान लिया। ठीक है सर, तो इसका बराबर फिर कहते कहाँ से निकालोगे, ये जो वैल्यू निकालोगे इसके वैल्यू कहाँ से निकालोगे बताओ। इसीलिए पावर 11 ना लेकर पुट करना, नहीं तो फंस जाओगे। इसकी वैल्यू फिर पुट करो, कहाँ से निकालोगे। ठीक है ना, इतना बराबर बाई हो जाएगा x माइनस 2 की वैल्यू, यहाँ से पुट कर सकते हो 4 को मान लेके, लेकिन ये वाला तुम्हारा रह जाएगा है ना, तो फेरा में फंस जाओगे। तो इसीलिए इसमें बाबू 11 ना पुट करना। तो तीनों केस आपको बता दिया ना, ये वाला भी पुट ना करना, पावर 11 भी नहीं पुट करना, तब जो बचा उसी को पुट करो। ठीक है सर, तो कीजिए, कर रहे हैं बाबू कर रहे हैं। अब इतना बराबर बाई मान लिया, सब्स्टिट्यूट करो, बाई बराबर इतना, इसको डिफ्रेंशिएट करो बाबू। तो डी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ देखो x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2, यहाँ x माइनस 8 आए, तो इसमें से अगर 4 कॉमन ले लेते तो कोई दिक्कत है, 4 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 2, मेरा x माइनस 2 आया कि नहीं, हाँ सर। इस डी एक्स को इधर भेज दो बाबू, तो डी वाई बराबर डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 इंटू डी एक्स, 4 यहाँ नहीं ना, 4 नहीं ना, तो इस 4 को इधर भेज दो। तो इस 4 को अगर इधर भेज देते तो कोई दिक्कत हो जाएगा, 1/4 हो गया। समझ गए ना यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट से बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। इस अंदर वाले को क्या माना, बाई माना, तो बाई के पावर 11 है ना, इतना बड़ा बाई माना तो 11 तो रहेगा ना। ठीक है, गुना x माइनस 2 इंटू डी एक्स, x माइनस 2 इंटू डी एक्स क्या 1/4 इंटू डी वाई है ना, यही है। ठीक है सर, अब इसको थोड़ा सा 1/4 को बाहर ले लो बाबू, 1/4 हो गया। अब देखो 1/4 बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते ना, बाई के पावर 11 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या, बाई के पावर 11, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, गुना बाई के पावर 12/12, बाई के पावर 11 का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगा ना। ठीक है, अब यही आंसर छोड़ोगे, नहीं बाबू यहाँ नहीं छोड़ना, बाई की वैल्यू पुट कर देना है तुमको। तो बढ़ चुको 48 1/48 हो जाएगा। ठीक है, बाई बराबर जो माना उसको पुट करो, तो 2x² माइनस 8x प्लस 5 है ना, ये 8x है के पावर कितना बाई प्लस एक सी, यहाँ से छोड़ दिए सर, यहाँ सी होगा बाबू, छोड़े नहीं, छूट गया गलती से। तो ये आपका आंसर हो गया कि नहीं, लिखिए
तो ये सब क्या है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। कल हम लोग 3-3 4-4 मार्क्स वाला करेंगे, फिर लास्ट में आपका 6-6 मार्क्स वाला आएगा। आपको हम इतना पढ़ा दें बाबू कि कॉपी के बाहर से कहीं अइबे नहीं करेगा, है ना। खाली जितना पढ़ा रहे हैं उतना याद रखिए ना आप लोग। जो क्वेश्चन दिए 3-4 को DIY में बाबू उसको करके लाना है, भूलना नहीं है, नहीं तो फिर चेक करेंगे ना एक आध दिन एक रैंडम तो बाहर कर देंगे, वेटिंग रूम में डाल देंगे चाहे हटा देंगे, है ना। यहाँ सब व्यवस्था, यहाँ आपको हम फीले ना होने देंगे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं और लाइव क्लास कर रहे हैं। तुमको पूछने की आजादी है, ये है क्वेश्चन बना के पूछे दिखाना है, मोबाइल को लेके जाना है कॉपी के सामने, तो सब फैसिलिटी बाबू। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं ना, 7 बज गया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। किसका सर, इसका इंटीग्रेशन ऑफ tan x का करेंगे बाबू इंटू dx का। ऐसा फार्मूला है, ऐसे फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cot x करेंगे इंटू dx करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x करेंगे इंटू dx करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x करेंगे इंटू dx करेंगे, है ना। इसी का एगो भाई बन जाएगा बाबू, ऐसे करके आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो tan ax प्लस b इंटू dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन हमको पता चल जाएगा तो सभी में हम लोग क्या निकालेंगे, ax प्लस b का निकाल लेंगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग कल हैंडल करेंगे कि नहीं। ये चारों पांच आप लोग देखना, 18 को जो फॉर्मूला 15 16 को 16 से 18 को ऐसी है, उसमें tan x cot x sec x cos x से इंटीग्रेशन का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ हम क्यों नहीं करवाएं, वो मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है, वही सबसे मेरा ये सब बनता है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं तो डायरेक्ट tan का लिख सकते थे, log तुम्हारा sec x लिख सकते, ठीक है ना। cot का log sin x लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन आप लोग समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जो भी सिलेबस तैयार किया गया, नोट्स तैयार किया गया, वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में तैयार किया गया, एक प्रॉपर वे में तैयार किया गया, ठीक है ना, कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। कल हम लोग ये सब करेंगे, फिर उसके बाद इसमें टाइम बचेगा तो फिर अंडर रूट वाला आएगा, इस तरह से रूट वाला आएगा बाबू, ये वाला रूट वाला आएगा, है ना। x² या 1 बटा इसका रूट वाला आएगा 1 बटा a² प्लस x², का इस टाइप का फंक्शन का आएगा, है ना। ठीक है, तो एक 2 क्लास और लगेगा और उसके बाद हम लोग किसमें एंट्री करेंगे, इंटीग्रल में पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में हम बिजोड़ पढ़ाएंगे, है ना, तभी लगेगा। तो इसको यहीं तक फिनिश करते हैं ना, जिसको डाउट है वो अपना पूछिएगा।